बिहार में चुनाव से पहले नीतीश ने मंदिर वाला दांव चला। नीतीश कैबिनेट ने सीता मंदिर के लिए 883 करोड़ की बड़ी राशि देने का ऐलान किया और अब चर्चा यह है कि क्या नीतीश अयोध्या वाला असर अब बिहार में होता देखना चाहते हैं। ये तस्वीरें बिहार के लिए खास नहीं रही। 5 महीने में 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए। हर बार नीतीश कुमार के साथ पीएम ने मंच साझा किया। दोनों नेता मंच पर हंसते मुस्कुराते बात करते दिखे और जब भी मौका आया नीतीश ने बार बार यही दिलासा दिलाया, साथ हैं, साथ रहेंगे। और पार्टी में भी लोगों से मुलाकात हो गई, और आज लौटना था, सब हो गया। मोबाइल अरे लाइव से नीचे कर लो। अरे पहले जहाँ थे, अरे भैया नीचे ही कीजिए, 2 बार इधर, लेकिन अब नीचे कैसे कर दें? दरी हो गए हैं, अब सब दिन के लिए परमानेंट दर ही रहेंगे। नीतीश का बीजेपी से रिश्ता धूप छांव वाला रहा है। कभी करीब तो कभी दूर जाने का लंबा सिलसिला चलता रहा है, लेकिन इस बार नीतीश पलटेंगे नहीं, इसका पुख्ता सबूत दे रहे हैं। पहली बार जेडीयू के पोस्टर में पीएम मोदी दिख रहे हैं और बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस पोस्टर को बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है। दोनों की तस्वीरें साथ होना, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। दोनों साथ हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। दोनों की साथ तस्वीर लगना ही स्वाभाविक है। और अगर पीछे कोई बात तो मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई जो पिछला बात भूल जाइए। अभी एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है, मजबूत है। सवाल है कि पार्टी के पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीर डालने की जेडीयू को आखिर क्या जरूरत पड़ गई। डबल इंजन की सरकार तो पहली बार नहीं दौड़ी है। केंद्र और राज्य के सामूहिक फैसले पहली बार तो नहीं हुए हैं, तो फिर जेडीयू के पोस्टर में पीएम मोदी की एंट्री क्यों? तेजस्वी यादव जी ने जो कहा था वही हो रहा है। तेजस्वी जी ने कहा था कि नीतीश जी की पार्टी जेडीयू अब पूरी तरह से बीजेपी में विलय कर चुकी है। अब ये स्थिति हो गई। एक दिन वो भी था जब आदर नीतीश कुमार जी की तस्वीर छपी थी मोदी जी के साथ, तो खाने का पत्तल खींच लिया था सामने से बीजेपी वालों का। आज जेडीयू कार्यालय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लगाने के लिए मजबूर है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जनता दल यू, लालू यादव जैसा कि एक परिवार के कुनबे की पार्टी, और जनता दल यू की अपनी राजनीतिक जमीन है। जनता दल यू का विलय क्यों होगा जब गठबंधन एक दूसरे के साथ हम हैं और एक दूसरे में सहयोग का वातावरण है? तो कहाँ सवाल उठता है? ये इस ढंग का विपक्ष एक भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है वोट के ध्रुवीकरण के लिए। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस दिन पीएम मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर जेडीयू दफ्तर में चस्पा होता है, उसी दिन नीतीश कैबिनेट कई बड़े और चुनावी असर वाले फैसले करती है। सीता मंदिर के लिए 883 करोड़, नेचुरल फार्मिंग के लिए 36 करोड़ 35 लाख, कृषि विस्तार योजना के लिए 80 करोड़ 99 लाख, मुद्रा स्वास्थ्य योजना के लिए 30 करोड़ 49 लाख, कृषि प्रशिक्षण योजना के लिए 41 करोड़ 2 लाख मंजूर किए गए। यानी अयोध्या में राम मंदिर जिसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है, और सीतामढ़ी में 883 करोड़ की लागत से सीता मंदिर जिसका श्रेय नीतीश कुमार को जाएगा। संदेश साफ है, मोदी नीतीश साथ साथ है। एजेंडा भी साझा है। नीतीश खुद को मोदी के साथ खड़ा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार का चेहरा एक साथ पोस्टर पर इस्तेमाल करना कई जगहों से संकेत देता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं क्या एनडीए कमजोर पड़ती हुई दिख रही है बिहार में? और जिस तरीके से मंदिर के लिए कितना बड़ा बजट आया, वो भी इस वक्त निशाने पर लिया जा रहा है कि जहां पर बेरोजगारी है, जहां गरीबी है, वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा इस्तेमाल होना चाहिए था। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा उन्हीं राज्यों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जहां पर मुख्यमंत्री की शक्ल में बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं होता है या फिर मुख्यमंत्री कमजोर होता है।
बिल्कुल, ये जो आखिरी बात आपने कही है ना, ये सटीक एकदम वर्णन है पूरी स्थिति का कि किस तरीके से जेडीयू जो पिछले 15-17 सालों में एक तरीके से बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, बीजेपी को दबा कर रखते थे, बीजेपी कुछ कर नहीं पाती थी, वो स्थिति किस तरीके से धीरे धीरे बदलना शुरू हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो जेडीयू के दफ्तर में लगना, साथ ही साथ बीजेपी का जो कोर एजेंडा है हिंदुत्व का, मंदिर का, और वो मंदिर अब बनाने के लिए नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल जाना, 800 से ज़्यादा करोड़ रुपए जो है पुनौरा धाम में मंदिर बनाने के लिए देना, ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि बीजेपी अब बिहार में अपना एजेंडा चलाने में धीरे धीरे कामयाब हो रही है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कमज़ोर होते दिख रहे हैं, क्योंकि एक वैसा वक्त भी था जब उन्होंने जो मृत्युंजय तिवारी कह रहे थे कि थाली तक खींच ली थी उस वक्त में जब खुद साथ में तस्वीर आई थी। लेकिन आज स्थिति नीतीश कुमार की ऐसी हो गई है कि ये अकेले अपने दम पे जो है कुछ करने में बहुत ज़्यादा असमर्थ नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी के लिए ये एक सटीक और अच्छा मौका है जहां पर वो अपने एजेंडे जो है वो अब चलाने में जो है कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बैगेज जरूर हो गए हैं, मजबूरी है इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, कि उनको रखना है कम से कम चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष से हमारे सहयोगी ने बात की है, जरा वो सुनवा देते हैं। सर, कितनी महत्वपूर्ण है आज की बैठक? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि 2 घंटा से प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी एक एक चीज़ मैं स्वयं देख रहा हूं। मेरे 1200 हमारे प्रमुख कार्यकर्ता पूरे बिहार से, मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद सभी लोग आए हुए हैं और आज राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा जिसमें हम अभिनंदन करेंगे भारत सरकार का, बिहार सरकार का, और जो बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान लालू जी ने किया है उसका भी जो है हम लोग आज निंदा प्रस्ताव पास करेंगे और साथ ही विजय संकल्प लेंगे। सब ठीक है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी क्या बातचीत होगी? आज ये सब नहीं होता, वो ये सब नहीं। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन राजनीतिक प्रस्ताव आएगा बैठक के अंदर और साथ ही साथ जो निंदा प्रस्ताव है वो भी आएगा। लालू प्रसाद यादव निशाने पर होंगे बीजेपी कार्य समिति की बैठक में, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के अपमान वाले वायरल वीडियो को लेकर के बीजेपी एजेंडा लेकर आगे बढ़ती नजर आएगी। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।